हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक में विदेशी आक्रमण करवा दिया है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को करवा दिया है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सैयद वंश। तो सैयद वंश पे टिक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, के साथ साथ मैं आपको तैमूर आक्रमण के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का पूरा नाम क्या था? तैमूर लंग। इसने कब आक्रमण किया? ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1398 ईस्वी में किया। तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद का क्या था? गद्दी पर विराजमान था, ये राजा था उस समय पर। तैमूर ने निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला और भयंकर लूटपाट की। इसने बिल्कुल कत्लेआम मचा दिया था यहाँ पर। इतना खूंखार जो बोल सकते हैं हम शासक था तैमूर। भारत पर आक्रमण के दौरान खिजर खां ने तैमूर की बहुत सहायता की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, किसने मदद की थी तैमूर की? खिजर खां ने की थी। वापस लौटते समय तैमूर ने जीते गए क्षेत्रों कौन कौन से, जैसे लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर आदि का प्रशासन खिजर खां को सौंप दिया और वो यहाँ भारत से चला गया। इसी खिजर खां ने आने वाले समय में सैयद वंश की नींव रखी। कौन से वंश की स्थापना की इसने? सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। तो इसमें किस किस राजाओं ने शासन किया था भाई? इसमें सैयद खिजर खां ने किया था, मुबारक शाह ने किया था, मोहम्मद शाह ने किया था, आलम शाह ने किया था। लेकिन इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो खिजर खां, क्योंकि ये तीनों ही जो राजा हैं वो क्या थे? अयोग्य थे एक किस्म से। इन्होंने कोई ज़्यादा राज्य में अच्छी तरह से बदलाव या उसका कुछ विस्तार नहीं किया था। किसने किया था? केवल सैयद खिजर खां ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिजर खां ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिजर खां ने की थी। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, मतलब पहले क्या होता था, सब सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने किसकी उपाधि धारण की? इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तान का नाम उत्तीर्ण करवाया। भाई इसको देखो, ये समझने वाली बात है। जो खिजर खां है इसको राजा किसने बनाया था? इसको राजा तैमूर ने बनाया था। लेकिन ये क्या करता था? अपने सिक्कों पर तुगलक वंश के राजाओं की प्रतिमा बनवाता था। वह अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र यानी उसका उत्तराधिकारी कौन था? शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता था। ये दिखाता तो ये था कि मैं तैमूर का जो बेटा है शाहरुख, कि मैं उसकी जो ये कह रहा है उसकी सारी मनमानी चला रहा हूँ अपने राज्य में। जो ये कह रहा है वही मैं अपने नियम अपने राज्य में लागू कर रहा हूँ। लेकिन क्या कर रहा था? अपने सिक्कों पर तुगलक राजाओं की प्रतिमा बनवा रहा था। ठीक है भाई, तो आगे स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, शिया वंश था। देखो मुस्लिमों में क्या होता है? दो वंश होते हैं, एक शिया वंश होता है, एक सुन्नी वंश होता है। तो जितने भी सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में जितने राजाओं ने शासन किया था सब क्या थे? शिया थे। लेकिन ये एकमात्र क्या था? सब क्या थे? सुन्नी थे। और ये एकमात्र क्या था? शिया वंश का था। ठीक है। मुबारक शाह के शासनकाल में याया बिन अहमद सरहिंदी ने प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही लिखी। ये पूछी जाती भाई पुस्तक, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी? सरहिंदी ने लिखी थी। और किसके शासनकाल में लिखी थी? मुबारक शाह के शासनकाल में। खिजर खां के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, जिससे बहलोल लोधी को मौका मिला, जिससे लोधी वंश की स्थापना हुई। ये बहलोल लोधी कौन था? जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। तो फिर इसने क्या किया भाई? इसने देखा कि जो हमारा खिजर खां है उसके जितने भी उत्तराधिकारी सब क्या है? अयोग्य हैं। तो उस चीज़ का फायदा उठाकर इसने क्या कर लिया था? लोधी वंश की स्थापना कर ली थी। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया भाई इसने। ठीक है। खुतबा क्या होता है? कि मेरे दुश्मनों का नाश हो और मैं फलू फूलू। क्या होता है वो? खुतबा।
तो इसने क्या किया था, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, खुतबा जारी किया था किसने, मुबारक शाह ने। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, तैमूर का आक्रमण पढ़ाया और सैयद वंश बनाया। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मैंने आपको करवाया। कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।